नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रदेश में आम आदमी तक गेहूं सुलभ कराने वाले राशन डीलरों की एक बड़ी समस्या है, जिस पर सरकार फिलहाल ध्यान नहीं दे रही है। करीब 27,000 परिवार ऐसे हैं जो इस खाद्य सुरक्षा कानून को प्रभावी करने के लिए आम आदमी तक राशन का सामान पहुंचाते हैं। ये राशन डीलर हैं जो अब आर्थिक संकटों का सामना कर रहे हैं। अपनी गुहार कई बार सरकार के सामने लगा चुके हैं, लेकिन कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा। राशन डीलरों का कहना है कि केरल और गुजरात में 20,000 रुपए प्रति माह का मानदेय राशन डीलरों को दिया जाता है। राजस्थान में पहले चावल और केरोसिन जैसी चीजें भी राशन डीलरों के माध्यम से वितरित होती थी, उनका कमीशन भी उन्हें मिलता था, इससे उनका काम चल रहा था। लेकिन अब सरकारी तंत्र ने उन्हें 15 दिन तक एक संविदा कर्मी की तरह है दुकान पर बैठने की अनिवार्यता कर दी है, जबकि वो कुछ ही समय में सामान वितरित कर देते हैं। सामान के नाम पर भी उनके पास सिर्फ गेहूं आता है। ऐसे में वो दूसरा काम नहीं कर पा रहे हैं। उन पर सरकारी बंदिशें इतनी लगा दी गई हैं कि वो इस योजना को प्रभावी करने के लिए अपने आप को पूरा झोंक दे रहे हैं, लेकिन उससे उनको प्रभावी कमीशन नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते राशन डीलरों ने राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को एक ज्ञापन देकर गुजरात और केरल की तर्ज पर 20,000 रुपए प्रति माह मानदेय राशन डीलरों को दिए जाने की मांग की है। राजस्थान में वर्तमान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत करीब 2,16,398 मैट्रिक टन गेहूं का आवंटन हो रहा है, जिस पर कमीशन के रूप में 27 करोड़ 5 लाख रुपए का बजट भी दिया जा रहा है। पूरे प्रदेश में लगभग 27,000 राशन डीलर हैं। अगर सरकार 20,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय की घोषणा करती है तो वो सीधे तौर पर करीब 27,000 परिवारों से जुड़ेगी। उनके सेंटिमेंट्स, उनके वोट सरकार के पक्ष में जाएंगे। अगर सरकार 20,000 रुपए प्रतिमाह इन राशन डीलरों को देती है तो करीब 52 से 54 करोड़ रुपए का प्रतिमाह का खर्च आएगा, जो सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका सीधा जुड़ाव करीब 27,000 परिवारों से होगा। सर, आज हम 3-4 मुख्य मांगों को लेके माननीय मंत्री महोदय, खाद्य विभाग के मंत्री महोदय से और उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी उनसे मिले हैं। तो काफ़ी समय से जिस स्थितियों से हम गुजर रहे हैं उसके बारे में उनको अवगत कराया, और मुख्य रूप से जो राशन डीलर अभी कमीशन पे काम कर रहा है, तो हम ये चाह रहे थे कि सरकार जैसे आंगनबाड़ी को और ऐसे जिनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया, तो हमें भी एक अच्छा हमारे जो सम्मानजनक मानदेय दे और हमें भी एक सरकारी कर्मचारी घोषित करें। इसकी मांग को लेकर हम आज मिले हैं, तो वहाँ हमें आश्वासन मिला है और उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इससे मानदेय से एक तो हमारी समानता आ जाएगी। सरकार अभी जो कमीशन दे रही है वो लगभग 27 करोड़ रुपए हमें कमीशन के रूप में पूरे प्रदेश में राशन डीलरों को मिल रहा है, और अगर वो मानदेय 20,000 रुपये के लगभग करते हैं तो 52 करोड़ रुपये हमारे एवरेज वो बजट में उनको घोषणा करनी पड़ेगी। तो एक हम सरकार की कोई भी योजना हो, क्योंकि ये जो जिस प्रणाली में हम काम कर रहे हैं तो वो एक जन कल्याणकारी योजना है, इसका हम धरातल पे पूरी ईमानदारी से इसको गरीबों तक पहुंचाने का काम करते हैं। सभी विषयों में माननीय मंत्री महोदय के और उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे उनको अवगत कराया। उनको भी लगा ऐसा कि वास्तव में जो आपकी ये मांग है, ये वाजिब मांग है कि राशन डीलर अपने पैसे से 15 दिन स्थायी रूप से बिना किसी दूसरा कामकाज किए अपनी दुकान पर बैठ के और उस दुकान का संचालन करना है। तो कुछ बातें हमारे द्वारा उनको सुझाई गई, उन्होंने उस सुझाव पे जो चिंतन मंथन भी किया और ये इसके लिए आसान्वित किया कि हम ये जो बजट आ रहा है इसमें पुरजोर कोशिश करेंगे कि डीलर को जो मानदेय मिले। उनको सिर्फ एक ही बात बताना है कि जब वन नेशन वन राशन कार्ड हो गया है तो अदर स्टेट जैसे बिहार, गुजरात, इसमें इजी वे में मानदेय और केरल, इनमें मानदेय कम से कम 20,000 रुपये उन्होंने कर दिया है। अगली स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आम आदमी के राशन के गेहूं के नाम पर कंपनियों को फायदा पहुंचाने का खेल इस मौजूदा गहलोत सरकार में चल रहा है। देखते रहिए थिंक 360।